हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। पुरुष अधिकारों के साथ पैदा होते हैं और बाकी अधिकारों में स्वतंत्र और समान रहते हैं। प्रत्येक राजनीतिक संघ का उद्देश्य मनुष्य के अधिकारों का संरक्षण है। स्वतंत्रता में वह शक्ति होती है जो दूसरे के लिए हानिकारक नहीं होती और कानून को केवल उन कार्यों को मना करने का अधिकार है जो समाज के लिए हानिकारक हैं। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। वहीं सभी लोग कानून के समक्ष एक समान हैं। कानून द्वारा निर्धारित मामलों को छोड़कर किसी भी आदमी को आरोपी, गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। रेवोल्यूशनरी वॉर्स। बाद के वर्षों में स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। हालांकि लुईस 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसने प्रशिया के राजा और ऑस्ट्रिया के साथ गुप्त वार्ता में प्रवेश किया। फ्रांस में हो रही घटनाओं को दूर करने के लिए वे सेना भेजते थे। ऐसा होने से पहले 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस की सेना ने मार्सिलेज गीत गाया, जो कि कंपोज किया था रगेट डी एल्सले ने। क्रांतिकारी युद्धों ने फिर से लोगों को नुकसान और आर्थिक कठिनाइयों की ओर धकेल दिया। राइज ऑफ न्यू रेवोल्यूशनरी आइडियाज़। जब पुरुष मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे थे, तब महिलाएं अपने परिवार की देखरेख के लिए पैसा कमा रही थी। जनसंख्या के बड़े हिस्से को यकीन था कि क्रांति को आगे ले जाना चाहिए था, क्योंकि 1791 के संविधान ने केवल समाज के अमीर वर्गों को अधिकार दिए थे। सरकारी नीतियों पर चर्चा करने के लिए पॉलिटिकल क्लब एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया। इन क्लबों में सबसे सफल मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के नेतृत्व में जैक्विन क्लब था, जिसे पेरिस के पूर्व कॉन्वेंट सेंट जैकब के नाम पर रखा गया था। फ्रेंच रिपब्लिक। 10 अगस्त 1792 को जैक्विन्स ने टॉयलेरी के महल पर धावा बोल दिया, राजा के पहरेदारों का नरसंहार किया और राजा को बंधक बना लिया और बाद में विधानसभा में कैद कर लिया। चुनावों में धन की परवाह किए बिना 21 वर्ष और उससे अधिक के सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार मिला। रॉबेस्पियर के नेतृत्व में जैक्विन चुनाव जीते। 21 सितंबर 1792 यानी 1792 को विधानसभा ने राजशाही को समाप्त कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया और सम्मेलन के तहत विधानसभा का नाम बदल दिया गया। 23 जनवरी 1793 को लुईस 16 को देशद्रोह के आरोप में सार्वजनिक रूप से डेला कॉन्कॉर्ड की जगह पर दोषी ठहराया गया। कुछ ही समय बाद रानी मैरी एंटोनेट को भी उसी के साथ दोषी ठहराया गया। रॉबेस्पियर स्टेट पॉलिसी। रॉबेस्पियर सरकार ने मजदूरी और राशन मांस पर अधिकतम सीमा रखने वाले कानून जारी किए। किसानों को शहरों में अनाज का परिवहन करने और सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। महंगे सफ़ेद आटे पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और सभी नागरिकों को गेहूं के बने आटे की रोटी खाने की सलाह दी। समानता भी बात करने और पते के रूपों के माध्यम से अभ्यास करने के लिए मांगी गई। पारंपरिक सर और मैडम के बजाय सभी फ्रेंच पुरुषों और महिलाएं को सिटाइन और सिटाइने यानी नागरिक थे कहा गया। चर्च बंद कर दिए गए और उनकी इमारतों को बैरक और दफ्तर में बदल दिया गया। राइन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 की अवधि को आतंक के शासनकाल के रूप में जाना जाता है। पूर्व रईसों और पादरियों, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों, यहाँ तक कि अपनी ही पार्टी के सदस्य
जो रॉबेस्पियर के तरीकों से सहमत नहीं थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर एक क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल ने कोशिश की, अगर दोषी पाया गया तो दोषी ठहराया जाएगा। डॉक्टर ग्लोटिन के नाम पर इसका आविष्कार किया गया। रॉबेस्पियर ने उनकी नीतियों का इतनी दृढ़ता से समर्थन किया कि उसके समर्थक भी मॉडरेशन की मांग करने लगे। आखिरकार 1794 में एक अदालत द्वारा रॉबेस्पियर को दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार कर लिया और अगले ही दिन ग्लोटिन जेल में भेज दिया गया। रूल ऑफ डायरेक्टरी। जैकबिन सरकार के पतन ने अमीर मध्यम वर्गों को सत्ता पर कब्जा करने की अनुमति दे दी। एक नया संविधान पेश किया गया जिसने समाज के गैर समुचित वर्गों के लिए वोट को परिभाषित किया। यह 2 निर्वाचित विधान परिषदों के लिए प्रदान किया गया। इसके बाद एक निर्देशिका 5 सदस्यों से बना एक कार्यकारी नियुक्त किया गया। यह एक व्यक्ति के कार्यकारी शक्ति की एकाग्रता के खिलाफ सुरक्षा के रूप में माना जाता था, जैसा कि जैकबिन्स के तहत था। हालांकि निर्देशक अक्सर विधान परिषदों के साथ भिड़ जाते थे, जो तब तक उन्हें खारिज करने की मांग करते थे। निर्देशिका की राजनीतिक अस्थिरता से सैन्य तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। राइज ऑफ नेपोलियन। लुइस 16 के एक सेना प्रमुख नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। एक आधुनिककर्ता के रूप में उसने पड़ोसी देशों को जीतने, राजवंशों को खदेड़ने और नए राज्य बनाने का काम किया। उसने कई कानूनों को लागू किया, जैसे निजी संपत्ति की सुरक्षा, भार की समान प्रणाली, दशम्बड़ा प्रणाली से दिए उपाय। शुरू में कई लोगों ने एक मुक्तिदाता के रूप में नेपोलियन को देखा, जो लोगों के लिए स्वतंत्रता लाया था, लेकिन जल्द ही नेपोलियन सेनाओं को एक हमलावर ताकत के रूप में देखा जाने लगा। वह अंततः 1815 में वाटरलू में पराजित हुआ। जनरल कॉन्सिक्वेंसेस। इसने सेंसरशिप, सामंतवाद और निजीकरण को समाप्त कर दिया। आदमी और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और कानून की नज़र में समानता के मुक्त होने की गारंटी दी। क्रांति ने पूरे यूरोप और एशिया के लोगों को प्रेरित किया। आज़ादी पाने के लिए उपनिवेशों के लोगों को फिर से संगठित किया और आंदोलनों का शुभारंभ किया। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ऐसे 2 व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिन्होंने क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले विचारों का जवाब दिया। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। दास व्यापार 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ। फ्रेंच व्यापारी बोर्डो या नांते के पोर्ट से अफ्रीकी तट पर रवाना हुए, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास लाए और कैरेबियन में उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया। 18वीं सेंचुरी में फ्रांस में दास प्रथा की आलोचना हुई। राष्ट्रीय सभा ने लंबी बहस की, जिनकी आय दास व्यापार पर निर्भर थी। उन व्यापारियों के विरोध के डर से ये किसी कानून को पारित नहीं कर सके। 1794 में जैकबिन शासन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासता को समाप्त कर दिया। 1804 में फिर से नेपोलियन ने इसे शुरू किया। 1848 में आखिरकार फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासत्व को समाप्त कर दिया गया। रोल ऑफ वुमेन। शुरुआत से ही महिलाएं सक्रिय संरक्षक थीं। अपने हितों की चर्चा और अपनी पहचान के लिए महिलाओं ने अपने 60 राजनीतिक क्लब और अखबार शुरू किए। शुरू से ही उन्होंने विधानसभा के लिए चुने जाने के लिए वोट और राजनीतिक कार्यों के लिए अधिकार की मांग की। जैकबिन शासन के दौरान सरकार ने सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी। उनके पिता अब उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें विवाह के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। तलाक को कानूनी बना दिया। 1946 में आखिरकार महिलाओं ने मतदान का अधिकार जीत लिया। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है चैप्टर में तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।